दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको वियतनाम लेकर चलूंगी और वहां रहने वाली एक राइटर की वो कहानी सुनाऊंगी जो इंटरनेट पर काफी मशहूर हुई थी। ये कहानी एक लड़की जोजी और उसके ऑफिस की है। जोजी वैसे तो एक राइटर है, लेकिन ये वियतनाम के एक शहर में एक सेल्स एजेंट के तौर पर काम कर रही थी। इस शहर में एक इलाका है जिसका नाम कमर्शियल डिस्ट्रिक्ट है। इसका ऑफिस इसी जगह एक बिल्डिंग में बना हुआ था। जोजी को अक्सर रात को भी ऑफिस में रुकना पड़ता था। ये वीकेंड में ओवर टाइम करती थी। कभी कभी ये रात को ऑफिस में अकेली भी होती थी। अगस्त 2021 की एक सुबह जोजी अपनी चेयर पर बैठकर काम कर रही थी। ऑफिस में सब लोग मौजूद थे। जोजी अपनी चेयर से उठकर किचन की तरफ गई और कॉफी का कप हाथ में लेकर वापस आ गई। लेकिन जब ये वापस अपनी कुर्सी पर आई तो इसको सामने वाले डेस्क पर कीबोर्ड के चलने की आवाजें आ रही थी, जैसे कोई कीबोर्ड पर टाइप कर रहा हो। वहां इस वक्त कोई नहीं बैठा था। कीबोर्ड पर कौन था इसको नजर नहीं आ रहा था, क्योंकि ऑफिस डेस्क काफी ऊंचे थे। इस वक्त ऑफिस में 8 लोग मौजूद थे और सब अपना काम कर रहे थे, लेकिन इसको एक खाली डेस्क से कीबोर्ड चलने की आवाजें मुसलसल आ रही थी। जोजी को लगा कि हो सकता है कीबोर्ड पर कोई चूहा भाग रहा हो, लेकिन चूहा ऐसे नहीं भागता। ये बाकायदा किसी के टाइप करने की आवाज थी। जोजी थोड़ी डर गई। इसने हिम्मत करके कीबोर्ड को देखा तो अचानक आवाज आना बंद हो गई। जोजी के दिमाग में तरह तरह के ख्याल आ रहे थे। इसको लगा कि ये इसका वहम होगा, लेकिन इसी वक्त टाइपिंग की आवाज फिर से आना शुरू हो गई। जोजी डरते हुए वहां से भागना शुरू हो गई। इसने अपनी कोलीग को ये सारी कहानी बताई। इसकी कोलीग ने इस बात को मजाक समझा, लेकिन जोजी इतनी डरी हुई थी कि इसकी कोलीग भी परेशान हो गई। ये जोजी के साथ इसी डेस्क पर गई, लेकिन वहां आवाज आना बंद हो चुकी थी। इसकी कोलीग ने जोजी को कहा कि ये बात बॉस को मत बताना, वरना उनके सामने तुम्हारा इंप्रेशन खराब हो जाएगा। इस वाकया के बाद जोजी ने ऑफिस में अकेली ना रुकने का इरादा कर लिया। लेकिन 5 दिन के बाद इसको फिर से ऑफिस अकेले रुकना पड़ा। हुआ कुछ यूं कि ये ऑफिस से शाम को निकल आई, लेकिन घर पहुंचकर उसको ख्याल आया कि इसका मोबाइल ऑफिस में ही रह गया है। रात के 9 बज रहे थे और तेज बारिश हो रही थी। जोजी डरते डरते फिर से अपने ऑफिस वापस पहुंच गई। इसका ऑफिस बिल्डिंग की 4थी मंजिल पर था। इस बिल्डिंग के नीचे सिर्फ एक सिक्योरिटी गार्ड मौजूद था। जोजी ने जल्दी से ऑफिस की लाइट्स खोली और अपने डेस्क से अपना फोन उठाया, लेकिन वापस जाने से पहले इस लड़की के होश उड़ गए। इसको अपने बॉस के ऑफिस में कोई बैठा हुआ नजर आया। बॉस का ऑफिस बाहर से शीशे का बना हुआ था। अंदर किसी की परछाई नजर आ रही थी, लेकिन सबसे डरा देने वाली बात यह थी कि ये परछाई कभी गायब हो रही थी और कभी नजर आ रही थी। जोजी को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। इसको लगा कि ये कोई ख्वाब देख रही है। दोस्तों, इस लड़की के मुताबिक इसके बॉस के ऑफिस में पड़ी कुर्सी अचानक से तेजी से घूमना शुरू हो गई। जोजी को सब साफ दिखाई दे रहा था। इसने वहां से भागना चाहा, लेकिन इसको ऐसा महसूस हुआ जैसे किसी ने इसको पकड़ लिया हो। ये ऊंची ऊंची आवाजों में चिल्लाना शुरू हो गई। इसको कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या रहा है, लेकिन ये बड़ी मुश्किल से वहां से बाहर निकल आए। अगली सुबह ये लड़की सीधा अपने बॉस के ऑफिस गई।
लेकिन बॉस की पर्सनल असिस्टेंट ने बताया कि इसका बॉस कल दोपहर को ही वियतनाम के शहर हनोई चला गया था। जोजी ने यह बात अपनी एक और कोलीग से शेयर की। इसको यकीन था कि उनके ऑफिस में कुछ अजीब हो रहा है। इसकी कोलीग का जवाब इंतहाई हैरानकुन था। इसने जोजी को बताया कि इसने खुद एक दफा रात को मीटिंग रूम की 3 चेयर्स को खुद ब खुद हिलते हुए देखा है, लेकिन इसने ये बात डर के मारे किसी को नहीं बताई कि कहीं इसका मजाक ना बन जाए। जोजी के साथ तीसरा वाकया कुछ दिन के बाद शाम के 6 बजे पेश आया। इस वक्त ऑफिस में इसके साथ उसकी एक और कोलीग थी। जोजी अपने कंप्यूटर पर काम कर रही थी कि इसको एहसास हुआ कि कोने में एक काली चीज खड़ी हुई है जो धीरे धीरे हिल रही है। ये ना तो कोई साया लग रहा था और ना ही कोई इंसान जैसा लग रहा था, जैसे कोई काला धुआं खड़ा हो और उसको देख रहा हो। इसी वक्त ऑफिस का मेन डोर जो खुला हुआ था वो जोर से बंद हो गया। जोजी डर के मारे चीखने लगी। उसकी कोलीग भागकर उसकी तरफ आई तो जोजी रो रही थी। इसने इस काले धुएं की तरफ इशारा किया, लेकिन वो गायब हो चुका था। जोजी और उसकी कोलीग फौरन अपना सामान उठाकर ऑफिस से निकल गई। इस लड़की के साथ उसके बाद भी ऐसे कई वाकयात पेश आते रहे। इसके ऑफिस में दूसरे लोगों ने भी यही चीजें महसूस की और मजबूरन जोजी को अपनी नौकरी छोड़नी पड़ी। ये लड़की इसके बाद फुल टाइम राइटर बन गई, लेकिन इस ऑफिस में पेश आने वाले वाकयात आज भी इस लड़की को डरा देते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि नई आने वाली वीडियो आपको मिल सके। शुक्रिया।